नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। खबर राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित बंधन होटल से है, जहां सहजयोग की जनक श्री माता जी निर्मला देवी के जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित निर्मलोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ महापौर संयुक्ता भाटिया ने शिरकत किया। मौके पर सीमा वीरमानी एवं माला चक्रवर्ती ने महापौर संयुक्ता भाटिया को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। महापौर संयुक्ता भाटिया ने दीप प्रज्वलित कर एवं माता जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर निर्मलोत्सव कार्यक्रम के 5वें चरण का शुभारंभ किया, जिसके बाद विश्व प्रसिद्ध सहज सूफी भजन गायिका आनंदिता बासु ने गणेश भजन के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सूफी संगीत में सहजयोग का समागम कर उपस्थित जनों का आत्म साक्षात्कार कराया। सूफी भजन गायिका बासु ने अपने सूफियाना संगीत से कार्यक्रम में ऐसी समा बांधी कि लोग अपने आप में खो गए और लोगों की चैतन्य लहरिया परम पिता परमेश्वर की सनिकता का एहसास कराने लगी। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, मैं तो तेरे पास बंदे। इस भजन को आनंदिता बासु ने जब सूफियाना अंदाज में गाया तो उपस्थित लोग भक्ति रस में सराबोर हो गए। सूफी गायिका आनंदिता बासु के साथ हारमोनियम पर सरबजीत एवं तबला वादक अरुणेश पांडे ने सभी को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में कर्नल चक्रवर्ती, विनय वीरमानी, ब्रजेश कपूर, आर शर्मा, ज्योति शर्मा, प्रिया शर्मा ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और सभी को सहजयोग के महत्व के बारे में बताया। मौके पर सहयोगी प्रमोद सिंह ने बताया कि कुंडलिनी जागरण से चित्त एकाग्र होता है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है तथा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बच्चे पढ़ाई में तेज होते हैं एवं आत्मविश्वास तथा स्वयं के लिए कला का संपूर्ण विकास होता है। सहजयोग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। कैसा हुआ? बहुत अच्छा। मैम, जैसा कि आज सुरमई सूफी संगीत के माध्यम से सहजयोग द्वारा कुंडलिनी जागरण कर लोगों ने आत्म साक्षात्कार किया, इस अवसर पर आप यहाँ आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये सहज योग है और इसमें आत्मसात करने का एक अवसर लोगों को प्राप्त हुआ और लखनऊ शहर में किसी के माध्यम से और वो संगीत के माध्यम से इस संस्था के द्वारा ये शुरू किया गया। उसके लिए मैं यहाँ के शर्मा जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम किया लोगों को अपने आप को पहचानने का। ईश्वर तो हमारे अंदर है लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते, हम इधर उधर भटकते हैं। आज हम आत्मसात करने पर आज एक अवसर प्राप्त हुआ कि उसको आत्मसात करके महसूस करें कि हम अपने अंदर अगर महसूस करें तो ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक सुंदर और सहज योग का एक सुंदर सा एक कार्यक्रम है जिसको मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे उतना उनको आत्म शांति मिलेगी। आम जनमानस को कहा जाता है साथ में विद्यार्थियों के लिए एक वरदान है और आज की हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी देश के भविष्य हैं, तो कहीं न कहीं सहजयोग एक ऐसा माध्यम है कि लोगों के आत्मविश्वास को जगा रहा है। ये हमारे आत्मविश्वास को भी जागृत करता है और हमें एक उससे स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। जब हम एक धार्मिक उससे जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें उससे लाभ प्राप्त होता है, हमारे शरीर को भी लाभ प्राप्त होता है, हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं, हमारे मस्तिष्क को भी लाभ पहुंचता है और विद्यार्थी तो हमारा आने वाला भविष्य है। विद्यार्थी अगर इसमें जुड़ जाएंगे तो हमारे देश का भविष्य और उज्जवल होगा। चलते चलते सहजयोग को लेकर क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं देना चाहूँगी कि ये केवल अपने लिए 5 मिनट का समय निकालना हमारे लिए आवश्यक है, निकालना चाहिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें ताकि हमारे लखनऊ और चूँकि लखनऊ शहर की महापौर हूँ और लखनऊ के लोग इसमें जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आत्मिक शांति प्राप्त होगी और आत्मिक शांति प्राप्त होगी तो लखनऊ और एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनेगा। थैंक यू मैम। सहजयोग को लेकर एक संगीत के माध्यम से एक अलग माहौल दिखाई दे रहा है 4-5 दिनों से लखनऊ में, क्या कहना चाहते हैं सर? मैं बहुत इससे प्रभावित हुआ हूँ और मुझे लगता है कि ये हमारे जीवन को सुधारने के लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका है। कहा जाता है कि सहजयोग द्वारा कुंडलिनी जागृत कर हम आत्म साक्षात्कार करते हैं तो हमारे अंदर के तमाम रोग दूर हो जाते हैं और कंसंट्रेशन पावर में वृद्धि होती है। हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसे
कोई शक्ति आ रही है और हमें वो जीवन का जीने का सही रास्ता दिखा रही है। क्या कहना चाहते हैं, इसको सहयोग को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देश के सारे वासियों से ये कहूँगा कि आप भी सहयोग से जुड़िए अगर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। इंदिरा नगर स्थित बंधन होटल में सहज योग के माध्यम से लोगों ने कुंडलिनी जागृत कर आत्म साक्षात्कार किया। इस अवसर पर महान सूफी गायिका आनंदिता बसु जी भी मौजूद रहीं, जिनके संगीत के माध्यम से लोगों ने साक्षात्कार किया। मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मैं पहली बार आई हूँ, पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ जहाँ पे कोई कष्ट नहीं है, हर तरफ आनंद ही आनंद है। और इस अपना परिचय बता दीजिए प्लीज़। मैं हूँ रीता जैन और मैं एक छोटा सा NGO चलाती हूँ। जी जी। और उसमें मैं निःशुल्क बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फिजियोथेरेपी की शिक्षा देती हूँ। और मेरे पास मैंने 20 बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली, और इसकी शिक्षा दी है और वो लोग बहुत अच्छा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को आप शिक्षा दे रही हैं, तो इन बच्चों के लिए सहयोग तो एक संजीवनी का काम करेगा। बिल्कुल करेगा। और मैंने मैम से रिक्वेस्ट की है कि वो मेरे बच्चों को सैटरडे या संडे में जो भी उनको टाइम मिले तो वो 1 घंटे के लिए मेरे बच्चों को ज़रूर से कुछ कराएं। आज आपने महसूस किया है, इस अनुभव को लेकर क्या कहना चाहती हैं? ये अनुभव मतलब वर्ड में नहीं बताया जा सकता। आई कैन फील इट, हम उसको महसूस कर सकते हैं पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो गुड, नाइस। इसी क्रम में मैम, आप कौल मैम हैं और एक बड़ा अच्छा अनुभव है सहज योग के बारे में, और काफ़ी लोग आपसे प्रभावित भी हैं और तमाम लोगों की मदद के लिए भी आप आगे बढ़ती रहती हैं। जी नमस्कार, मैं रत्ना कौल और बहुत वर्षों से सहज योग से जुड़ी हुई हूँ और इसके आनंद को आप वर्णन कर नहीं सकते। कितना उत्थान आध्यात्मिक आपको मिलता है, कितनी आपको संतुष्टि मिलती है, जो शांति, जो आनंद हम बाहर मंदिरों में ढूंढते हैं वो हम में ही समाहित है। हम ईश्वर की रचना है, आत्मा स्वरूप है और ये आत्मा परमात्मा का अंश है, तो उसको तो कभी कोई कष्ट होता ही नहीं। आनंद शब्द ही एक ऐसा है जो महसूस करने वाला होता है। किंतु आज अब तक हम लोग सहज योग को जानते थे कि एक क्रिया के माध्यम से कुछ इसके नियम हैं जिनकी वजह से हम उसको करके आत्म साक्षात्कार कर लेते थे, कुंडली जागृत मेरी हो जाती थी। किंतु सूफी संगीत का इसमें क्या रोल है, इसके बारे में बताएं। संगीत का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस विषय पर कि हमारे अंदर एक सूक्ष्म चक्र है, सूक्ष्म तंत्र है। वो हर तंत्र के लिए, हर चक्र के लिए एक राग है, विशिष्ट राग है, और उससे हम उस अपनी शक्ति को, आंतरिक शक्ति को सशक्त बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। और पूरा संगीतमय वातावरण है। संगीत तो आपने सुना ही है, जानते हैं कि हर क्षेत्र में, भले वो कृषि का क्षेत्र हो, भले वो पशुपालन का, गाय अधिक दूध देती है म्यूज़िक के साथ, खेती अधिक अच्छी पनपती है हमारे सहज योग के साथ, जहाँ हम चैतन्यत जल डालते हैं। तो संगीत का भी वही है कि हर चक्र के लिए एक विशिष्ट राग है और उससे वो संचालित होता है, प्लावित होता है और सुदृढ़ होता है और हम उस शक्ति का आनंद लेते हैं। मैम, संगीत भी तरह तरह के संगीत होते हैं। देशभक्ति संगीत होती है, आदमी सुनता है तो उसको जो अंदर जोश भर जाता है। सैड सॉन्ग होते हैं तो उसको सुनते हैं तो हम अपने दुखों को याद करने लगते हैं। कहीं न कहीं रोमांचित करने वाले भी संगीत होते हैं जो हम एक नई दुनिया में चले जाते हैं। तो सहज योग में किस संगीत का अहम महत्व है कि जिससे हमारी कुंडली जागृत हो? ये शुद्ध शास्त्रीय रागों पर आधारित भजन हैं, गीत हैं। क्योंकि संगीत जो आप शोर शराबे वाला और फिल्मी संगीत देखते हैं वो संगीत नहीं है, वो संगीत प्रदूषित संगीत हो गया है। तो जैसा प्रदूषण सब चीज़ों में आ रहा है वो संगीत में भी आ गया। सहज में ऐसा नहीं है, हम शुद्ध रागों के ऊपर ही
कार्य करते हैं। सही बात है। संगीत एक ऐसा माध्यम है कि हमारे चित्त को शांत करता है और मन को शांत करता है। कहीं न कहीं मन की शांति बड़ा सुखद देने वाली होती है। सहज योग को हम भी इसी उद्देश्य से ही करते हैं कि हम आत्मचिंतन करें, आत्मबोध करें, अपने अंदर की बुराइयों को बाहर निकालें। शायद सहज योग परिवार का भी यही लक्ष्य है कि देश में सामाजिक बुराइयों को दूर किया जाए, लोग अपने को पहचानें और अपनी बुराइयों को दूर करें, तो निश्चित तौर से इस देश को सुंदर बनाने में हम सभी एक अभूतपूर्व योगदान दे सकते हैं। सहज योग के बारे में विस्तृत रूप से बताने के लिए इस समय हमारे साथ सहज योग के प्रशिक्षक शुभम बिरमानी जी हैं। शुभम बिरमानी जी, सी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। सहज योग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सहज योग एक ऐसा कार्यक्रम है, जो सहज योग ऐसी संस्था है जो एक हम सारे युवाओं के लिए है, चाहे हर एज ग्रुप के लिए जो लोग होते हैं, उनको ये कैसे आज की तारीख में कैसे संतुलित में रहना है, कैसे हमें अपने विचारों को संतुलित में लेके एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ कैसे बढ़ना है, वो सारी संस्था हमें सिखाती है। और ये संस्था जो है एक बहुत ही किसी धर्म से लिंक नहीं है, एनीबडी कोई भी इस संस्था का हो सकता है। तो इसमें क्या रहता है कि हम हर तरीके के लोग आते हैं, जो इसमें कोई भाषा नहीं है, और हम कैसे एक पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे हम आज की तारीख में क्या है, सबको कोई ना कोई स्ट्रेस है, ना सबके मन में विचार चलते रहते हैं, हमें कैसे एक संतुलन में रहना है, वो ये क्रिया से हम सीख पाते हैं। इधर हम देख रहे हैं 5 दिन का जो श्री माता जी के जन्म शताब्दी पर अमृत महोत्सव चल रहा है, तो कहीं न कहीं ये संगीत के माध्यम से इस बार यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात सूफी गायिका सहयोग की आनंदिता बसु जी यहाँ पे पधारी हुई हैं, और बड़ा अच्छा माहौल यहाँ पूरे लखनऊ में बना दिए हैं उन्होंने। तो संगीत का समागम और सहज योग का क्या तालमेल है? संगीत जी ऐसी चीज़ है कि हम माता जी ने भी बताया हुआ है, जब हम सहज योग करते, संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई भाषा नहीं होती, वो हर एक को जोड़ के रखती है। और ख़ास तौर से जितना ये शास्त्रीय संगीत होता है, क्लासिकल होता है, सूफ़ी होता है, तो वो हमारे हृदय में ऐसे छाता है, तो हम खुद हमारे शरीर को भी, जब हम ऐसा कोई संगीत सुनते हैं, ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि हमारे को अंदर से एक पॉजिटिविटी आती है, और हम एक लोगों के प्रति एक अच्छा कैसे कर सकते हैं, कैसे एक चेंज ला सकते हैं, हमारे शरीर में जागृति आती है और हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो ऐसे हम जैसे क्रिया करते रहते हैं संगीत से, वो एक हमारे को एक क्या कहते हैं, हमारे को एक पुश मिलता है, जो हम एक अच्छे से और अंदर अपने भावों को समझ सकते हैं और एक संतुलित में प्राप्ति पा सकते हैं। तो कहीं न कहीं सहयोग की क्रियाओं को करने के बाद कुंडली जागरण में इस संगीत का बड़ा अहम रोल होता है, और चूँकि पहले से ही हम चैतन्य हो जाते हैं, चैतन्य लहरियाँ जो हमारी पहले से एक्टिव हो जाती हैं संगीत सुनने के बाद। तो जितने भी संगीत सुनते हैं हम लोग, तो हर हमारे जो अंदर में जितने भी एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारे शरीर में, हर कोई ना कोई किसी सुर के साथ, किसी राग के साथ, हर किसी के साथ ताल्लुक होता है। तो जब हम संगीत के साथ अपनी क्रिया करते हैं, तो वो एकदम मिल के आपके मन को इतना मोहित कर देती हैं कि आपको खुद बहुत अंदर से अच्छा प्रयास होता है। और हम जितना अच्छा संगीत सुनते हैं, जैसे हमारे तो सब कहते हैं ना, पुराने ज़माने में भी जितना भी शास्त्रीय संगीत हो गया, सूफ़ी म्यूज़िक हो गया, हम जितना उसको दिल से सुनेंगे ना, आपके मन में कुछ भी अशांति होगी, आपका मन एकदम शांत हो जाता है और आपको जागृति महसूस होती है। और जब हम क्रिया के साथ साथ ये संगीत को लेकर चलते हैं, तो वो क्रिया और अच्छे से होती है और आपको अंदर बहुत अच्छा प्रभाव महसूस होता है। शुभम जी, जब हम कुंडली जागृत कर लेते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं? कुंडलनी, देखिए कुंडलनी एक ऐसी शक्ति है जो हमारे सारे जितने भी हमने जितने जन्म लिए इस दुनिया में, जो उसका रिकॉर्ड रखती है। हम जब कुंडलनी जब जागृत होती है, हमारे अपने शरीर के जितने भी एनर्जी सेंटर्स हैं उनको वो जागृत करती है, और हमारे को हर एक एनर्जी के सेंटर्स का जो लाभ है वो हमारे होने लगता है। जैसे हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, हमारे अंदर का जो स्वभाव है, हमारा अहंकार जो कईयों के होता है, उसको कंट्रोल में लाती है और आपको एक बैलेंस और एक संतुलित में आपको इंसान को ले आती है, जो आपको
आज की तारीख में तरह तरह के लोगों के रिएक्शन होते हैं, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई अशांति है मन को लेके, चीज़ों को लेके, बट कुंडलनी जागृत जब अंदर से होती है आपका मन बहुत शांत हो जाता है, आपका स्वभाव बहुत अच्छा हो जाता है, आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें करते हो, लोगों के प्रति आप अच्छे विचार करते हो, उससे आपको अंदर से आप खुद को तो अच्छा लगता ही लगता है, साथ में आप लोगों के साथ भी, लोगों को भी आपके साथ उठना बैठना अच्छा लगता है। तो एक बहुत अच्छा स्वभाव में आपका बदलाव आता है जो आपके पूरे नेचर को बदलता है। फिलहाल आप एक युवा हैं और इतना एक अनुभव है सहयोग का आपके पास, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये देना चाहूँगा, देखिए आज हम सब युवाओं के लिए आज ज़िंदगी सबके लिए बहुत स्ट्रेस है, किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को करियर बनाने का स्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं उस चक्कर में सबको कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो ही जाता है और संतुलन अपना खो देते हैं, कोई डिप्रेशन में चला जाता है या कोई बहुत अग्रेसिव हो जाता है, बहुत गुस्से में होता है। आज की तारीख में सहयोग एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक संतुलित में लाती है, आपके स्वभाव में ठहराव लाती है, ताकि हम जब किसी के साथ भी बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपके नेचर में एक ठहराव आता है, आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और आपको एक एनर्जी मिलती है जो इससे कि आप हमेशा आगे चीज़ों डिसीजंस लेने में आपको हेल्प करती है और आपका नेचर को इम्प्रूव करती है। और शुभम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सहयोग करने से जो अभी तक मैंने महसूस किया है कि मन की शांति और कंसंट्रेशन व्यक्ति का जो है बिल्ड हो जाता है, डेवलप होता है, और तो कहीं कहीं ये जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमारा कंसंट्रेशन जब एक स्थिर रहेगा, हमारी एकाग्रता बहुत सही दिशा में रहेगी, तो कहीं न कहीं हम अपने जीवन को आनंदमयी बना सकते हैं, साथ साथ परिवार और समाज के लोगों के बीच एक खुशनुमा वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।